हेलो, लेट्स डू अ क्विक एनर्जी चेक फॉर मरकरी रेट्रोग्रेड। ये किसी भी मरकरी रेट्रोग्रेड के लिए हो सकता है जो अभी आने वाला है या नेक्स्ट मरकरी रेट्रोग्रेड, बिकॉज दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी कलेक्टिव एंड टाइमलेस। टाइमलेस रीडिंग वो होती है जहां पर आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, जब भी ये आपके फीड पर आती है, जब भी आप इसको देखना चाहते हो। एंड इट कैन बी दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, और व्हेन इट इज पोस्टेड, or 5 years from the date of its posting, kabhi bhi. It is going to be a pick a card reading. Let's pick out cards for you. Pile 1 will be this Son of Swords. This is for pile 1. This is for pile 2, Daughter of Cups. And third pile will be High Priestess. Let's see all of these together. You can take a moment and we can pile 1. Welcome to the reading. Let's see how the Mercury retrograde period is going for you. Justice, Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, Two of Cups, High Priestess. Last card is the Strength. Bottom of the deck is Ten of Pentacles. तो कहीं ना कहीं आप लोग जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड का पीरियड बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और आपको कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करने की कोशिश करो, रेदर देन किसी की सुनने की या किसी की सोच में अपने मन को मिलाने की कोशिश नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। आपको हमेशा ये सोचना है कि इफ दिस इज फुलफिलिंग फॉर मी और नॉट, if this is what I like or not, because when you will listen to other people, when you will listen to other people's energy or other people's guidance, तो आप कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। मरकरी रेट्रोग्रेड में आपका कम्युनिकेशन में इशू हो सकता है। कम्युनिकेशन जितना आप फ्लुएंट रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। स्लो जाने वाला है ये मरकरी रेट्रोग्रेड का पीरियड आपके लिए, इतना ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगी आपको। टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, बट यू विल बी डूइंग रियली वेल। अदरवाइज हो सकता है किसी ऐसे इंसान से भी मिलो आप जो आपके लिए एक पार्टनरशिप लेकर आ रहा हो। ये लव पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है, या आपको जो भी जहाँ पे जिस भी चीज में एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको किसी पर्सन से गाइडेंस चाहिए, जहाँ किसी पर्सन से का साथ चाहिए, तो वो आपको मिलेगा। इवन तो आप इंडिपेंडेंटली बहुत खुश हो, इवन तो इंडिपेंडेंस आपके अंदर है, इवन तो आपको पता है कि आप वो सारी चीजें कर सकते हो, अकेले भी कर सकते हो, बट स्टिल यू वांट अनदर पर्सन्स कंपेनियनशिप, तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड योर बाउंड्रीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस पीरियड। और जस्टिस का कार्ड भी है, तो ये बताता है कि आप बहुत ज्यादा सोच समझ के चीजें करने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग दैट इज नॉट इन योर फेवर। आप जो भी स्टेप्स लोगे अपने लिए वो बहुत ही एक्यूरेट
आर्टिकुलेटेड स्टेप्स होने वाले हैं, वो बहुत लॉजिकल एनालिटिकल स्टेप्स होने वाले हैं, आप सोच समझ के करने वाले हो चीजें। स्ट्रेंथ का कार्ड भी हमें ये बताता है कि आप चीजों को ना डिप्लोमेटिकली मैनिपुलेट करना सीख रहे हो इस पीरियड में। इवन तो आप बहुत ज्यादा एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो, यू आर गोइंग टू से लो एंड लाई लो, बट आपको मरकरी रेट्रोग्रेड का पीरियड जब एंड होगा ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पे। तो वो पीरियड आप एंड करने वाले हो विद अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी। और ये प्रोस्पेरिटी इस तरह से भी हो सकती है कि आप फैमिली से और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो, या जो भी आपका पर्सन है आप उससे बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो, या जो भी आपको ये पर्सन मिल रहा है, बिकॉज दिस इज कमिंग अंडर, एंड दिस पर्सन दैट इज कमिंग इन फॉर यू will respect your boundaries, will see you as a person of merit। वो आपको अपने रंग में ढालने की बजाय आपको अपने तरह से शाइन करने देगा। एंड दिस रिलेशनशिप और दिस पार्टनरशिप इज गोइंग टू flow very beautifully but very slowly, and this will change because you are not in a hurry in this moment। आप भी चीजों को स्लो लेकर जाना चाहते हो, आप भी चीजों को स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ाना चाहते हो, and you are taking ample amount of time to restore your emotions, you are taking ample amount of time to heal your emotions, because you know the kind of person you want, you can build that। सामने से किसी भी तरह का इंसान है, आप उसी तरह से उसको मोल्ड करने वाले हो, उसी तरह से उनसे बातें करने वाले हो, आप उनको एक भी तरह से ऐसा रास्ता नहीं देने वाले हो जहाँ पे वो आपको मैनिपुलेट कर पाए या किसी भी तरह से आपको कुछ बोल पाए। काफी ब्राइट एनर्जीज, काफी येलो एंड ब्लू ब्लू एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं। सो यू आर गोइंग टू स्टे काम, वेरी वेरी काम, अदरवाइज आप इतने काम नहीं होते होगे जितने अभी हो, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ जस्टिस। यहाँ पे उन चीजों से आप सीख लेकर आ रहे हो ऑलरेडी, जो आपकी लाइफ में चल रहा होगा, कि आपको पता है कि कर्मा का के ऊपर कुछ भी नहीं होता, जो भी आपके कार्मिक साइकिल्स होते हैं ना, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। यू हैव टेकन दैट नॉलेज एंड यू हैव टेकन दैट, imbibed that into yourself, you have taken that specific criteria in your mind while you think about anything else in your life, जिसकी वजह से आपको ये स्लो वाला जो पीरियड है ना, वो स्लो भी नहीं लग रहा है, बिकॉज यू नो चीजें बिल्ड होने में, चीजों को एक्यूमुलेट करने में, अपने फाइनेंसेस को एक्यूमुलेट करने में, या किसी इंसान के साथ वो रिलेशनशिप बनाने में टाइम लगता है। You have acknowledged that and you have respected the flow of life. You are loving yourself in this phase. You are loving what you have. You are loving what you have. You are loving what you are getting in this lifetime, in this Mercury retrograde period. And you are not shying away from taking। कभी कभी ना रिसीविंग वाली एनर्जी भी मिसिंग हो जाती है, आपको कुछ मिल रहा होता है बट आप ले नहीं पाते उसको पूरी तरह से, तो यहाँ पे आप रिसीव भी कर पा रहे हो, विच इज सो ब्यूटिफुल। 222 write 222 in the comments if you are watching this file, if you have picked up this file, and claim this energy right away so it doesn't diminish your aura, it will activate your aura, it will help you regulate your emotions really well। आपका बर्थडे भी हो सकता है 15th को आता हो, या तो 2/11/15 6 इस तरह की डेट्स मुझे दिख रही हैं। और मैं आपको वो ज़ोडिएक साइंस भी बता देती हूँ जो ऑन टॉप ऑफ इट में मुझे दिख रहे हैं। लिब्रा, लियो, कैंसर, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे ही तो आ गए हैं, मतलब कप्स के भी हैं, मतलब वाटर साइंस भी हैं।
कैंसर तो है ही। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। जस्टिस इज क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको बताता है कि अभी आपका टाइम है बिल्ड करने का चीजों को। अभी आपको चीजों को उस तरह से देखना है कि आप चीजों को बिल्ड कर पाओ। जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि जितना जस्टिफाइड चीजें होंगी, जितना आप अपने आप को वैल्यू करोगे, जितना आप अपने आप को ध्यान दोगे, जितना आप पुट इन करोगे, उतना ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ नहीं करती हूँ और सब कुछ मुझे मिल जाए, वैसे वाला एनर्जी नहीं रहने वाला है, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट इज अ टाइम टू बिल्ड, इट इज अ टाइम टू शोकेस योर स्ट्रेंथ। ये माउंटेन का एनर्जी अगर आप देखो ना, यहाँ पे माउंटेन बना हुआ है, ये माउंटेन आपको चढ़ना भी है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सिंबलिज्म फॉर 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई लव इट। एक्सपैंड करने का अपने होराइजन्स को, अपने माइंडसेट को, अपने सोचने की क्षमता को। और बहुत जरूरी है कि ये सामने वाले इंसान के साथ मिलता भी हो, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन तो आपकी लाइफ में आ रहा है जो किसी भी कैपेसिटी में हो सकता है। टेक इट एज इट रेजोनेट्स। सो बहुत जरूरी है उस रिलेशनशिप को आप बिल्ड करो फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम वेरी लो, फ्रॉम वेरी सरफेस। वो होता है ना कि जहां से चढ़ाई स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल नीचे से, फर्श से अर्श तक जाने की एनर्जी भी है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बिल्ड करने की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स is clarified by Son of Cups. Knight of Pentacles is clarified by Knight of Cups. Yeah, see, slow. दोनों ही नाइट स्लो एनर्जीज के साथ आते हैं। यू हैव टू एंजॉय वॉट यू आर डूइंग। I have already said this. What you are building, what you are creating for yourself. It can be anything. It can be a simple idea of believing in yourself as well. एक बहुत ही छोटा सा आइडिया जिसको आप बिल्ड कर रहे हो। सेल्फ लव की एनर्जी भी काफी अच्छी दिख रही है मुझे। वो एनर्जी भी कि जहाँ पे आप कुछ नया करते हुए भी दिख रहे हो, एक्सपेरिमेंट करते हुए भी दिख रहे हो, बिकॉज सन ऑफ कप्स। बहुत जरूरी है चीजों को फन वे में लेना। टेक इट एज इट कम्स टू यू। डोंट शाई अवे फ्रॉम लर्निंग एंड लविंग योर लाइफ। एंड स्लो एंड स्टडी। बहुत इम्पल्सिवनेस की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी। इम्पल्सिव नहीं होगे ना जितना आप, बिकॉज मरकरी रेट्रोग्रेड के पीरियड में वैसे ही आप स्लो डाउन करने वाले हो। मरकरी आपको स्लो डाउन करवाता है रेट्रोग्रेड पीरियड जब आता है। और ये मरकरी रेट्रोग्रेड बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं जहाँ पे आपको अपने आप को खुद से स्लो डाउन करना होता है, बिकॉज मरकरी इज अ वेरी फास्ट प्लेनेट। आफ्टर सन एंड मून इट इज the third fastest planet moving. So वहां पे आपको स्लो डाउन करना भी बहुत जरूरी है। 9 of Pentacles is being clarified by Mother of Cups. Again, cups. Beautiful energy. Mother of Cups भी यही बताती है कि आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी। Mother of Cups is Queen of Cups. ये भी बताती है कि आप कितने अपने आप में खुश हो, जिसके थ्रू मतलब सबसे पहले मैं अपने साथ कितनी खुश हूँ, सबसे पहले मैं अपने साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ। इट इज जेंडर न्यूट्रल, सो आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज आई एम इट्स इजियर फॉर मी टू से इट लाइक दैट। सो मैं अपने ऊपर कितना सेल्फ लव, कितना रिस्पेक्ट, जितना आप अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे, सामने वाला पर्सन उतना ही ज्यादा आपको रिस्पेक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा वो आपको समझने की कोशिश करेगा वो। और यहाँ पे बहुत जरूरी है आप चीजें अपने ऊपर तक ना रखो, आप शेयर करो। आप इवन दो इंडिपेंडेंट एनर्जी इज वेरी ब्यूटीफुल, बट every healer needs a healer. That is a quote shared by one of my client. She always says that whenever I'm taking a break. So it is a beautiful energy. यहाँ पे आपको समझना है कि हाँ, इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छा है, बट कहीं कहीं पे आपको भी हेल्प की जरूरत पड़ती है, और हेल्प जहाँ पे भी लेने की जरूरत पड़े ले लो।
वहां पे रुकने की जरूरत नहीं है, वहां पे हेल्प ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां से एक जरिया आपको मिलता है। बिकॉज यू आर योर सेल्फ अ वेरी नर्चरिंग पर्सन। अपने आप को जितना नर्चर करोगे, अपने आप को जितना सेल्फ लव प्रोवाइड करोगे, उतना ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होंगे, उतना ही ब्यूटीफुल आपका लाइफ बनता चला जाएगा। विच इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। इंडिपेंडेंट होना अच्छा बात है, और ओवर शेयरिंग की एनर्जी नहीं आनी चाहिए, ओवर शेयर नहीं करना है। स्टिल जितना आपको जरूरत है उतना आपको शेयर करना भी बहुत जरूरी है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल वन। जो भी ये पाइल वन की रीडिंग देख रहे हैं, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप खुलते चलते जा रहे हो, आप और ओपन होते जा रहे हो अपनी इमोशंस को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपनी चीजों को लेकर। एंड कहीं ना कहीं वो सप्रेस करने वाली एनर्जी को ना आप पीछे छोड़ने वाले हो, सप्रेस नहीं करने वाले हो अपनी थॉट प्रोसेस को, अपने इमोशंस को, अपने आप को। सो या लेट्स सी टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स इज बीइंग क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ वॉन्ड्स। टू टू टू, सी देखो मैंने बोला था ना, टू 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 की एनर्जी है। इमोशंस आर गेटिंग बैलेंस्ड, ब्रिज बन रहा है। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, एंड इट इज लीडिंग टू टू, दैट इज हाई प्रीस्टेस, मेजर आर्काना का। सो आपको चीजें सही और गलत में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखने लग जाएंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ मरकरी रेट्रोग्रेड। एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके साथ। आपको अब एग्जीक्यूट करना है, ये जो पार्टनर आ रहा है ना, तो उसके साथ चीजें आगे बढ़ाना है, रिटर्न में चीजें करनी है आपके साथ, उनके साथ काम करना स्टार्ट करना है। अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो रिलेशनशिप में आ जाओ। इट इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू। डोंट प्रोक्रास्टिनेट, टेक एक्शन। उसी तरह से आपको वापस से पता चलना स्टार्ट होगा कि जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है किसी एक पर्सन के साथ भी। बिकॉज यू हैव बिन लिविंग सो इंडिपेंडेंटली, लिविंग सो ब्यूटीफुली ऑन योर ओन। अब यहाँ पे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप उसको आने दो। हो सकता है कि आप किसी ट्रिप पे भी जाते हुए दिख रहे हो मुझे, बिकॉज टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ट्रेवल की एनर्जी भी लेकर आता है। यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट बहुत ज्यादा, और ये मर्करी रेट्रोग्रेड पीरियड एंड होने के बाद ही होगा। मर्करी रेट्रोग्रेड पीरियड में बिकॉज आपको स्लो चलने के लिए कहा जा रहा है, मर्करी रेट्रोग्रेड के बाद आप प्लान कर सकते हो और आप जा सकते हो कहीं घूमने। और ये इस पर्सन के साथ भी हो सकता है, या इस पर्सन का आइडिया भी हो सकता है ये, या अगर ये बिजनेस के बारे में है तो आप इस बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए दिख रहे हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मर्करी रेट्रोग्रेड, और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month of ending of Mercury retrograde. 2 also brings the energy of alignment in your life. It is a unification of energies, जहाँ पे आप एक क्रिएटिव, अगर हो सकता है अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो एक लॉजिकल माइंडसेट लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी चीजों में, एनालिटिकल माइंडसेट लाने की कोशिश कर रहे हो, या मल्टी फैसेटेड चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके थ्रू आप अपने वेंचर को और ज्यादा आगे बढ़ाने की का ट्राई करोगे। एक नया पर्सपेक्टिव लाते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में, एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हुए दिख रहे हो अपने ऑलरेडी जिस तरह की लाइफ चल रही है उसमें। एक नया रूटीन हो सकता है, एक नया रेजीम हो सकता है। अगर आप जिम जाते हो तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत योगा इंट्रोड्यूस करने वाले हो, अगर आप योगा करते हो तो जिम में वाइस वर्सा। और अगर बहुत ज्यादा आप एनालिटिकल चीजों को देखने का जरिया आपका एनालिटिकल और लॉजिकल है, तो हो सकता है कि इमोशंस को भी आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, इमोशंस भी आप इंट्रोड्यूस करते हुए दिख रहे हो। समथिंग न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, इन जनरल समथिंग न्यू इज बिगिनिंग फॉर यू। You are looking from a mindset of pure exploration, finding a new horizon for yourself. Beautiful energies. Let's see High Priestess. Let's clarify High Priestess.
Universe, help me clarify, High Priestess. I will only take one card, so give me one card only. Thank you, Universe. Don't get overexcited. High Priestess is clarified by Father of Swords, which is King of Swords. देखो, वही यहाँ पे भी सिमिलर एनर्जी निकल कर आ रही है. एडिंग योर, आप अपने जो इमोशनल एस्पेक्ट है ना, अपना जो इंट्यूशन से सबकॉन्शियस से देखने वाली चीज है, वहां पे एक एनालिटिकल अप्रोच भी ला रहे हो. जो भी आपके सबकॉन्शियस में है उसको आप क्लैरिफाई कर रहे हो, उसको आप, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग दिस रीडिंग विद क्लैरिफायर्स, तो आप क्लैरिफाई कर रहे हो चीजों को, आप उनको फेस वैल्यू पे नहीं ले रहे हो, विच इज ब्यूटिफुल. बिकॉज हर चीज आप जब फेस वैल्यू पे लेने लग जाते हो ना, तो कुछ ना कुछ आपके मिस हो जाता है. यू आर बीइंग वेरी डिटेल ओरिएंटेड, you are being very straightforward with all of the aspects you are living with. You are not shying away from asking questions. जो भी ये पर्सन आ रहा है ना, या जो भी एक वेंचर आप स्टार्ट करने वाले हो, अगर वहाँ पे आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी सर्विसेज की हेल्प की ज़रूरत है, या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो. आप पूछ रहे हो कि ये क्यों करना चाहिए और ये कैसे करना चाहिए. यू आर बीइंग वेरी वेरी interrogative and in a very beautiful way, in a very straightforward way, but polite way, जहाँ पे आप polite भी हो. बिकॉज मून का कार्ड है ना, मून कैन नॉट बी रूड, वो खुद ही रो देंगे. अपने इमोशंस को संभालते हुए, अपने इमोशंस को साइड लाइन करते हुए चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हो. विद दिस इज आउल. आउल का विजन हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शार्प होता है. नाइट, रात में बहुत शार्पली देख पाते हैं, नाइट में बहुत अच्छे से देख पाते हैं. आउल का विजन बहुत शार्प होता है, तो उसकी वजह से आपको विजन भी शार्प होता हुआ दिख रहा है. इनर थॉट प्रोसेस तो आपका शार्प है ही है, बट लाइफ को देखने का नजरिया, लाइफ को जीने का नजरिया, लाइफ, क्योंकि कई बार हमें लॉजिकल होना पड़ता है, कई बार हमें टेक्टिक्स यूज करनी पड़ती है, स्ट्रेंथ अपनी यूज करनी पड़ती है. स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे भी है. थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द क्लैरिफिकेशन. हाँ, उस तरह की चीजें आपको यूज करनी पड़ती हैं जहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है. जब आप इमोशंस में काम करते हो तो आप उतना स्ट्रेटेजी नहीं लगा पाते हो. इमोशंस के साथ साथ आप स्ट्रेटेजी भी यूज कर पा रहे हो, जिसके थ्रू फाइनेंशियल गेन्स, जिसके थ्रू आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, जिसके थ्रू आप लाइफ को और ज्यादा अच्छे से देख पाओगे. That is what is coming out very beautifully here in all of the cards, because you are starting from building it and you are not shying away from taking that step. Mercury retrograde में भी हो सकता है, but I am getting Mercury retrograde का बाद का energy. That is why I kept the reading with uh, kept the reading as collective and timeless. This is why I wanted timeless reading. ये किसी भी Mercury retrograde में आप देखोगे तो उसके बाद का energy हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है. एंड शार्प क्वेश्चंस पूछना ना गलत नहीं होता, वो आपको समझ में आ रहा है, उससे आपको एक नई इंसाइट मिलती है आपके प्रोडक्ट जो भी यूज करना चाह रहे हो उसके बारे में, या आप जो भी चीज, जो भी इंसान से मिल रहे हो. बिकॉज व्हेन यू आर मीटिंग अ पर्सन, अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो लव के लिए हो, आपको उनको जानना बहुत जरूरी होता है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या वो आपका थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन करता भी है या नहीं, वो यहाँ पे आप करते हुए दिख रहे हो. एंड स्ट्रेंथ कार्ड इज कमिंग विद एस ऑफ कप्स. यहाँ पे आप अपने इमोशंस को भूल नहीं रहे हो, इमोशंस को साथ लेकर चलने वाली एनर्जी. एंड रीडिंग इज वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट. You know how to tame a person, you know how to diplomatically talk to a person, but यहाँ पे आप किसी को डिसीव करते हुए भी नहीं दिख रहे हो, या सामने वाला पर्सन जो होगा ना वो आपको डिसीव नहीं कर रहा है. सामने वाला पर्सन इज ऑल्सो कमिंग फॉर लव, सामने वाला पर्सन इज ऑल्सो कमिंग फॉर similar intentions as you have. They also want to create something, they also want to build something out of nothing, maybe because you are building something
वेरी वेरी न्यू टू योर सेल्फ। एंड ये स्टार्टअप भी हो सकता है, ये बिजनेस वेंचर भी हो सकता है, ये बिल्कुल ही नई तरीका फ्रीलांसिंग जॉब भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। और लव रिलेशनशिप के लिए तो वैसे ही वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। पाइल वन, you are not ending this energy without having somebody by your side. That is very definite by now. वो love का energy is coming throughout. See, cups cups, beautiful। and यहाँ पे भी हमने देखा कि कोई नया person आ रहा है, so very beautiful। बट एक चीज का क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगी, एक चीज को जहाँ पे सावधानी रखने का जरूरत है, वो ये है कि इमोशंस में मत बह जाना। अपने इमोशंस को अपना स्ट्रेंथ बनाने की जरूरत है। और ये पर्सन ना एक पोटेंशियल लेकर आ रहा है, इसको आप कैसे ग्रो करते हो, दैट इज वेयर द स्किल्स दैट यू हैव अटेन्ड सो फार इन दिस जर्नी विल बी टेकन एट अ टेस्ट। यहाँ पे आपकी स्किल्स भी टेस्ट होंगी कि किस तरह से आप चीजों को देख रहे हो। कई बार ना हमें सामने वाला इंसान मिल भी जाता है, डिवाइन टाइमिंग भी होती है, सब कुछ होता है, बट हम ही नहीं बिल्ड कर पाते हैं वो रिलेशनशिप। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बिल्ड कर पाओगे, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग द फ्लोज दैट यू हैव, एक्सेप्टिंग योर इनसिक्योरिटीज, एक्सेप्टिंग योर, और सामने वाले पर्सन की भी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप सामने वाले पर्सन को भी पूरी तरह से, जो भी वो इंसान है, उसको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज आप ऐसे देख रहे हो कि इंटेंशंस प्योर है या नहीं है, क्या हमारी थॉट प्रोसेस, माइंड मिलता जुलता है, विजन देखने का, लाइफ देखने का विजन मिलता है या नहीं मिलता है, उन चीजों पे आप डिसाइड करते हुए दिख रहे हो। सो ब्यूटीफुल। लास्ट कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ wands. It is being clarified by six of wands, which I believe culminates the energy that I'm seeing throughout. This is six of wands and this is ten of pentacles. सिक्स ऑफ wands क्लैरिफाई कर रहा है जब टेन ऑफ पेंटिकल्स को, तो ये करियर वाइज तो आप बूस्ट मिलेगा ही आपको, फाइनेंशियल गेन्स तो होंगी, बट यहाँ पे आपको फैमिली का भी अप्रूवल मिल रहा है। कई बार हम कुछ वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, कई बार हम कुछ चीजें करना चाहते हैं या किसी पर्सन को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फैमिली अप्रूव नहीं करती है, बट यहाँ पे फैमिली का भी अप्रूवल मिल रहा है। अगर आप बिजनेस वेंचर या कुछ उस तरह का चीजें करने वाले हो, तो आपको सपोर्ट थ्रू आउट हर जगह से मिलता हुआ दिख रहा है। Nobody will say no to this union, nobody will say no to this new start that you are taking, क्योंकि अपोजिशन नहीं दिखने वाला है आपको, सपोर्ट मिलने वाला है बहुत ज्यादा आपको, जिसके थ्रू आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, जिसके थ्रू आप में ओवरऑल चेंज आता हुआ, ओवरऑल पर्सनालिटी में चेंज आता हुआ दिख रहा है। एंड यू आर बिल्डिंग इन सच अ वे जो आपको बहुत ज्यादा नई सीख देकर जाएगा, चीजें नई नई सिखा कर जाएगा। सो डू नॉट शाई अवे फ्रॉम लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग का भी एक एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है, एक नई स्किल आप सीखते हुए भी दिख रहे हो, जो इतनी चीजों में नहीं आया था। यहाँ पे एक हो सकता है कि आप कोर्स भी ज्वाइन करो, एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करो, जिसके थ्रू आप बिल्ड कर पाओ ये चीजों को। तो अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी लगता है कि आप स्किल ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो मोस्टली ये लोगों के लिए ऑफलाइन ही होगा, ज्यादातर लोग ऑफलाइन में ही ज्वाइन करेंगे अगर ये कर रहे हैं तो, वीकेंड क्लासेस और समथिंग लाइक दैट घर के पास में हो सकता है या कुछ वैसा। बट बाकी लोग, जो थोड़े लोग हैं, उनके लिए ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी होगा ना, वो फैमिली बन जाओगे, ग्रेजुएशन सेरेमनी तो ऑफलाइन ही होगी उनके लिए भी। तो इस तरह की चीजें, ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल वन। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज कमेंट 222 that came out in the reading, and please do subscribe to the channel, like, share and comment. Yes, thank you so much. Bye. Let's see you in another reading. Bye. Hello pile 2, this is the reading for you.
let's see what is coming for you in Mercury retrograde and period beyond that. And this is a collective and timeless reading, as I have mentioned in the intro. Let's begin. Page of Swords, Knight of Wands, Page of Cups, Juvenile energy, Knight of Cups, wow, Three of Cups, very juvenile energy, very new energy, strength, and last card is Six of Cups. And the bottom of the deck is Seven of Wands. Let's keep it here. So yeah, very juvenile energy, as I said already. कुछ नया स्टार्ट होने की एनर्जी, कुछ नया करने की चाहत, इम्पल्सिवनेस दिख रहा है, चीजें बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो आप, चीजें ऐसी चाहते हो कि अभी सोचूं और अभी, ड्रीमी एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा, अभी हो जाए, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी आ रही है, कुछ बहुत ही शिद्दत से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैनिफेस्टेशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है ना, लेटिंग गो, जहां पे आपको चीजों को छोड़ देना होता है, वो आप नहीं कर पा रहे हो, आपने पकड़ के रखा हुआ है चीजों को. Maybe some of you are manifesting your ex to come back. You are manifesting the person you were in contacts with to come back and text you or have a conversation with you. आप किसी भी तरह से उनसे मिलना चाहते हो, जो भी आपके एक्स हैं, जो भी आपके पर्सन हैं पास्ट के, या आप अपने फ्रेंड से रीयूनाइट करना चाहते हो, उनके साथ कोई कियोस हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, उनसे उनके आपकी बात नहीं हो पा रही है, वेरी पास्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, you are not living in the present moment. It is being very difficult to even, जब आप ये रीडिंग सुन रहे होगे ना, क्या आप अभी यहाँ पर हो? File to take a deep breath, very slow and steady deep breaths. पहले आ जाओ यहाँ पे, रीडिंग तो देख लोगे, सुन लोगे, बट समझ आ रही है आपको रीडिंग? बिकॉज आप हो ही नहीं प्रेजेंट में, प्रेजेंट. सो सबसे पहले वही एनर्जी है कि पास से निकल कर आओ. बहुत ज्यादा आपके डिजायर्स आपको रूल कर रही हैं, आपका मन आपको रूल कर रहा है, और इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. इवन दो आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हो, वो सारी की सारी नाकाम होती हुई दिख रही हैं मुझे. आपकी सारी की सारी स्ट्रेंथ ड्रेन होती हुई दिख रही है मुझे, आपके एफर्ट्स वेस्ट होते हुए दिख रहे हैं. आप जो भी एफर्ट्स करते होगे ना, ड्रेन हो जाती है वो एनर्जी, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते उस एफर्ट्स के. आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो पूरी तरह से. इट इज अ वेरी ड्रीमी एंड डिल्यूजनल एनर्जी. यू आर लिविंग इन डेलुलू. पहले अपने डिल्यूजन से, डेलुलू से बाहर आओ. सोशल मीडिया आप बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हो, बहुत ज्यादा, मे भी हो सकता है कि आप 10 रीडिंग देखकर आप यहाँ पे आए हो. 10 रीडिंग इज एन एक्सैजरेशन बट नॉट फॉर यू. फाइल नंबर 2, आप बहुत सारी रीडिंग्स देखकर आपने इस रीडिंग को क्लिक किया हो. आप बहुत फ्रीक्वेंटली रीडिंग्स देख रहे हो, टेरो रीडिंग्स देख रहे हो. मरकरी रेट्रोग्रेड का पीरियड भी आपको कंफ्यूजन में ही डालने वाला है, आपको कंफ्यूजन से राहत नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि कुछ इस तरह के डिसीजन आप ले लो जो आप ओवरटर्न नहीं कर सकते हो, जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो आप बदल नहीं सकते हो. आपको कहा जा रहा है कि इतना इम्पल्सिव नहीं होना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है. इनडिसाइसिव भी हो क्योंकि आप
डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो दैट जस्ट मीन कि आप इंडिसाइसिव हो। दैट जस्ट मीन्स आप चीजों को देख ही नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि कोई ये मिरेकल हो जाए, जो हो नहीं रहा है। गोस्ट फ्रॉम द पास्ट, मरकरी रेट्रोग्रेड में ना एक्सिस के मैसेजेस आते हैं। एक्सिस का रिटर्न होना, अगर आप ये चीज ही मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो तो होकर रहेगा, बट इज दैट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू? आई डोंट थिंक सो। एक्स का मैसेज अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप किसी पास्ट लवर को चाहते हो अपनी लाइफ में वापस आने का, तो वो आएगा जरूर। और हो सकता है ये जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो ना, वो ना हो और दूसरा पर्सन हो जाए, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन में भी क्लैरिटी नहीं है ना। आपको पता ही नहीं है किस तरह से मैनिफेस्ट करना है, but you are still trying very hard, trying all the manifestation techniques that you can get. You are doing all the meditation, because meditation करते भी होगे ना। वैसे तो बहुत सारे लोग, आप 99% लोग मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे। जो कर पा रहे होंगे ना एक दो लोग, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मेडिटेट कर रहे हैं ताकि आप उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस ला सको। उस तरह के ही subliminal मैसेजेस आप सुन रहे हो यूट्यूब पर। Let's clarify now. Let's clarify Page of Swords, and it is clarified by Daughter of Cups. Very different energy from Pile 1. Completely अलग एनर्जी आ रही है Pile 1 से। I'm surprised. हो सकता है जो भी मैसेजेस आप चाह रहे हो ना, Daughter of Cups is Page of Cups, जो यहाँ पर भी है। See? आप जो चाहते हो ना, वो आपको मिरेकल के थ्रू ही मिल सकता है, वैसे नहीं मिल सकता है। आप चाहते हो कि मैसेजेस आए, आप खुद भी उनको मैसेजेस कर रहे होगे, खुद भी उनको चाह रहे होगे कि फ्रिक्वेंटली मैसेज करना, कि किसी तरह से अनब्लॉक हो जाए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिख रहा है मुझे, बहुत लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगा। एंड स्टिल दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट आई एम सीइंग मोस्टली नो कॉन्टैक्ट है। सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है। आप बहुत बार मैसेजेस करते हो, आप बहुत बार कोशिश करते हो कनेक्ट करने की, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सरप्राइजिंगली कभी कोई लाइक आ जाए या कुछ आ जाए तो हो जाता है। ब्लू टिक्स दिख जाते होंगे आपको, ब्लू टिक्स तो दिखते ही होंगे, वो सीन करके छोड़ देते हैं आपको। तो क्या आप इस एनर्जी में रहना चाहते हो? कार्ड्स आर आस्किंग मी टू आस्क यू दिस। वेरी juvenile energy, very, what can I say? It is the energy of being stuck in your past. Let's clarify Knight of Wands. Let's clarify, help me clarify Knight of Wands. See, the cards are coming out. The Fool. आपको कहा जा रहा है पीछे भागने से अच्छा है, पीछे भाग के चोट खाने से अच्छा है थोड़ा आगे ही देख लो भाई, थोड़ा सोच लो, समझ लो कि क्या हो रहा है। देख लो किस तरह से चीजें वर्कआउट कर रही हैं। इतने टाइम से जिसने वापस नहीं आया, वो अब वापस कैसे आएगा? और हो सकता है कि आपका कोई लॉयल फ्रेंड हो, कोई आपका फ्रेंड आपको बता भी रहा हो कि आगे बढ़ो। जैसे ये रीडिंग भी आपको गाइडेंस दे रही है आगे बढ़ने की। जैसे अब ये रीडिंग भी कह रही है कि फ्यूचर के बारे में सोचो, पास्ट के बारे में उतना नहीं सोचो। ऐसी कोई ना कोई पर्सन आपको हेल्प कर रहा होगा, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट पर्सन। अपनी ही धुन में चलते चले जा रहे हो। वो पर्सन भी आपको बता रहे हैं और मैं भी आपको बता रही हूँ कि चोट लग सकती है अगर नहीं सोच समझ के चलोगे। सोच समझ कर चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो समझो कि क्या कर रहे हो आप, अपने एक्शंस को एनालाइज करो। इम्पल्सिवली डिसीजन मत लो, इम्पल्सिवली चीजें मत करो। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स।
पेज ऑफ कप्स इज बीइंग क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा ब्रेक लो इस सिचुएशन से, और वही बात है कि अपने वापस से अपने ब्रेन में जाने की कोशिश करो, दिल से निकलकर अपने ब्रेन में जाने की कोशिश करो अब, और अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करो। सी दिस, थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करो और देखो कि सही क्या है गलत क्या है। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, सोच समझ की चीजें कर ही नहीं पा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि टेक अ ब्रेक। इस दिस इन दिस मर्करी रेट्रोग्रेड पीरियड आप किसी तरह का कोई डिसीजन मत लो, आपको ये कहा जा रहा है। जितना आप कम डिसीजंस लोगे, जितना आप कम चीजें करने की कोशिश करोगे, जितना आप रेस्ट करोगे, बिकॉज यू नीड टू गिव योर सेल्फ टू टाइम टू रेक्यूपरेट, टू कम बैक विथ फुल एनर्जी। तो आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है, आपको सोचना जरूरी है और समझना जरूरी है कि हर समय आप कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग में नहीं रह सकते हो। आप रेस्ट भी कर रहे होगे ना, तो ओवर थिंकिंग करते हुए रेस्ट कर रहे होगे, आप सो भी अच्छे से नहीं पा रहे होगे, बिकॉज यूर स्लीप इज वेरी अनप्रोडक्टिव। आपका डे और रूटीन बहुत अनप्रोडक्टिव जाता हुआ दिख रहा है मुझे। सोशल मीडिया हैज कंज्यूम्ड यू फुल्ली। कोई ऐसा मिनट नहीं होगा, कोई ऐसा सेकंड नहीं होगा जहां पे आपका मोबाइल आपके हाथ में ना होता हो, जहाँ पे आप कुछ ऐसी रिसर्च ना कर रहे हो, जहाँ पे आप कुछ ऐसा चीजें ना कर रहे हो, जहाँ पे आप उस पर्सन को वापस लाना चाहते हो, उन चीजों को वापस लाना चाहते हो, अपनी लाइफ में उतारना चाहते हो जो पास्ट था, उसमें से कुछ ना कुछ आप चाहते हो। इट इज टाइम फॉर यू टू लेट गो। वो एनर्जी को लेट गो करने, आई स्टार्टेड द रीडिंग विद मैनिफेस्टेशन एंड लेटिंग गो। आपको वो सीखने की जरूरत है, दैट इज कमिंग आउट एंड दैट इज बीइंग क्लैरिफाइड, दैट इज बीइंग reiterated here. So beautiful. Thank you so much for clarifying, universe. Thank you so much for giving the guidance to pile number 2, because they need to come back to themselves, come back to the present moment, जिसके लिए रेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये मिरेकल्स ढूंढने से अच्छा है मिरेकल बनाओ। ये जरूरी है कि आप समझो कि चीजें अपने आप होती हैं जब उनको आप छोड़ देते हो। जब आप किसी की चीज के पीछे भागते रहते हो ना, तब आपको वो चीजें नहीं मिलती। जब आप उन चीजों को छोड़ देते हो, आप मेहनत कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कर्म योग। भगवत गीता पढ़ सकते हो, ऐसे तो बहुत मुश्किल होने वाला है, आप नहीं पढ़ पाओगे तो सुन लेना। किसी तरह का भी वन श्लोक और जस्ट एक श्लोक ही आप बार बार रिपीट पे भी सुनना चाहो तो सुन सकते हो, बिकॉज रोज नया श्लोक भी आपके लिए सुनना बहुत मुश्किल होगा। या किसी भी तरह का सरमन, किसी भी तरह का, इफ यू आर क्रिश्चियन, इफ यू आर नॉट एन हिंदू, इट्स ओके, आप किसी भी तरह का रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ सकते हो, या रिलीजियस पर्सन को सुन सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, भजन सुन सकते हो या कोई भी प्रेयर सुन सकते हो। समथिंग हैज टू बी डन, समथिंग हैज टू बी डन with regards to religion, with regards to connecting with the universe, connected with the higher power. Knight of Cups is being clarified by lovers, and it is again वही मैं जो बोल रही थी, उसी एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, डिसीजन लेने की एनर्जी को। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चूज करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या चीज आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। इसी तरह का ये जो पास्ट का एनर्जी है, बिकॉज दिस इज अ क्लैरिफायर, दिस इज अ ब्रिज बिटवीन दीज थ्री कार्ड्स एंड दीज थ्री कार्ड्स। विच वन आर यू चूजिंग, विच वन आर यू चूजिंग? यही एनर्जी जो पास्ट में अटके रहने वाली एनर्जी है, यही एनर्जी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वही मिरेकल ढूंढने की कोशिश करने वाली एनर्जी में आप रहना चाहते हो, या आप उसको फ्लाई करके पास करना चाहते हो विथ फ्लाइंग कलर्स। सी द ब्यूटिफुल बर्ड्स फ्लाइंग इनटू द हायर डायमेंशन। आगे बढ़ना चाहते हो, वो उड़ान लेना चाहते हो, चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो इन ट्रू रियलिटी, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर लोगे चीजों को, बट सही चीजें होनी चाहिए। कभी भी यूनिवर्स आपको वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं करने देगा जो आपके लिए ठीक नहीं है, और यही यहाँ पे
दिक्कत हो रही है, यही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यही यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट वो चीजें करना चाह रहे हो जो आपके लिए ठीक नहीं है। आपके लिए जो ठीक है वो बहुत ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी आफ्टर मरकरी रेट्रोग्रेड पीरियड। सो यहाँ पे डिसीजन आपको जरूर लेना है कि आप क्या चाहते हो। आप अपने डिजायर्स में ही फंसे रहना चाहते हो या आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो, अपने रूटीन में कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव डिसीजंस लेना चाहते हो जिसके थ्रू आप इस एनर्जी से बाहर निकल सको, इस एनर्जी से आगे बढ़ सको, बिकॉज यू नीड टू fly away from all this chaos that you are having. You need to take that step ahead. पहले स्टेप बैक करना है, फिर स्टेप अहेड करना है। पहले अपने आप को रोकना है, संभालना है, पीछे लेना है। जब तक वो होता है ना कि एरो को आप जब तक पीछे नहीं करोगे तब तक वो लंबा नहीं जाएगा। तीर लंबा नहीं जाएगा जब तक आप उसको एक पीछे नहीं खींचोगे। जितना भी आपको हर्ट हो रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, और बहुत आसानी से कर पाओगे, बिकॉज ये स्टक होने वाली एनर्जी ऐसी नहीं है कि यूनिवर्स ने आपको स्टक कर दिया। दिस इज ऑल यू आर डूइंग, दिस इज बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग सो मच, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट सिंगल थिंग एंड सिंगल पर्सन। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। थ्री ऑफ कप्स इज बीइंग क्लैरिफाइड बाय द स्टार। सी, मैंने कहा था ना ब्रिज बन रहा है, ये ब्रिज बन रहा है। ऐसी एनर्जी के बाद स्टार का एनर्जी आना मतलब आप एक नया तरीका ढूंढ पाओगे इस एनर्जी से बाहर निकलने का, एक नई सोच के साथ, एक नया इनोवेटिव जरिया, एक नया हो सकता है आप नए किसी सर्कल में भी एंटर करते हुए दिख रहे हो, जो भी, बिकॉज ये म्यूचुअल्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आप वापस से उन्हीं चीजों के बारे में भी सोचे जा रहे हो, उन्हीं फ्रेंड्स के साथ मिलना, उन्हीं चीजों को देखना, उन्हीं लाइफ को जीना वापस से। बट एक ट्रांजिशन आएगा, आप अगर ये डिसीजन ले लोगे तो उसके बाद एक ट्रांजिशन आएगा जिसके थ्रू आप नई चीजों को नए तरीके से देख सकते हो, नए पाथ पे चल सकते हो, जो बहुत ब्यूटीफुल पाथ होने वाला है आपके लिए। स्टार्स विल बी शाइनिंग एवरीवेयर। जो मिरेकल आप सोच रहे थे ना उससे भी बहुत बड़ा मिरेकल आने वाला है आपकी लाइफ में, बट गिवन दैट आप वो डिसीजन लो। अगर आप वो डिसीजन नहीं लोगे तो कुछ आपको नहीं संभाल सकता, कुछ आपको नहीं रोक सकता है। I mean everything will be stopping you from that space, entering that beautiful energy of being a star yourself. अगर आप फेमस होना चाहते हो ना, सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हो, सोशल मीडिया में स्प्रेड बैक आया था तो सोशल मीडिया में भी बहुत शाइन कर सकते हो आप। इट कैन बी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एनी काइंड ऑफ स्पेस, टिकटॉक अगर आपका टिकटॉक एक्टिव है तो। सो या बट एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा आपको, और जो आपको मिल भी जाएगा। ये डिसीजन जैसे ही लोगे ना आपको एक नया विजन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, नई चीज दिखना स्टार्ट हो जाएगी, नए तरीके से कैसे आप शाइन कर सकते हो, कैसे आप चीजों को मोल्ड कर सकते हो अपनी लाइफ में, कैसे आप चीजों को अपनी लाइफ में उतार सकते हो। यू विल नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट ऑल्सो। अब यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी नहीं आ सकती, यहाँ पे आप सोच कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो वैसे वाला एनर्जी नहीं चलेगा। You will need to be very very true to yourself and true to your craft and true to the person you are searching. अगर आप ट्रू लव चाहते हो ना, ट्रू लव भी आपको मिलेगा, बट बनावटी चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पे, प्रिटेंशंस नहीं चलेंगे। आप प्रिटेंस लेकर नहीं कर सकते हो कि मैं तो वैसा दिखाता हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं मेरी तरफ से तो कुछ गलत नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। यू आर अ ह्यूमन, गलतियां सबसे होती हैं, वो एक्सेप्टेंस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, वो चीजें आपको सोच कर चलना होगा, तभी ये ग्रेजुएट कर पाओगे, इस एनर्जी से ग्रेजुएट कर पाओगे और इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाओगे। बिकॉज पाइल वन में आई वाज सेइंग कि रिसीविंग की एनर्जी आप में है, बट यहाँ पे ना पाइल 2 के साथ क्या हो रहा है ना कि आपको जो भी चीजें मिल रही है वो उसमें रिसीविंग की एनर्जी कम दिख रही है, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो बहुत सारी चीजों को। यूनिवर्स आपको दे रहा है बट आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो चीजों को।
एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर कोई अच्छी चीज आ रही है, बिकॉज मिरेकल आप चाहते तो हो, बट जब वो मिरेकल आएगा ना, यू विल साइडलाइन की नहीं यार ये तो मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज अगेन वही दिमाग में चीजें वैसे ही चल रही है, मन में चीजें वैसे ही चल रही है कि कंफ्यूज्ड मैनिफेस्टेशन है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो भी गई तो, अगर यू स्टिल डोंट टेक अ डिसीजन एंड स्टिल गो ऑन दैट पाथ। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ भी जाएगा ना, वो एक्स आपकी लाइफ में आ भी जाएगा ना, तो आप तो बात ही नहीं कर पाओगे उनसे, या तो वो मैसेज मिस हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, कॉल मिस हो जाएगा, और वापस आप कॉल करोगे तो वो कॉल पिक नहीं होगा, बिकॉज वो भी ग्रज रखेंगे ना आपके साथ, जैसे आपने ग्रज रखा हुआ है। यू आर कीपिंग अ ग्रज विद योरसेल्फ। स्ट्रेंथ इज बीइंग क्लैरिफाइड बाय 9 of Cups। आपको कहा जा रहा है जितना इंडिपेंडेंटली काम करने की कोशिश करोगे ना, जितना अपने आप पर विश्वास करने की कोशिश करोगे ना, तो ये एनर्जी उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल और उतनी ज्यादा, बिकॉज आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो किसी के ऊपर। आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए कहा जा रहा है। यू नीड टू slowly fill this cup, these cups, 1 cup, 2 cup, 3 cup, 4 cup। धीरे धीरे आपको ये अपने लिए फिल करने हैं कप्स, ताकि आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आ सको, ताकि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओ। मून भी है, आपको इमोशंस को बैलेंस करना है। आपकी स्ट्रेंथ से चीजें नहीं चलेंगी, आपके लॉजिकल माइंड से चीजें नहीं चलेंगी, आपको इमोशंस बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इमोशंस को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज आप इमोशंस को उतना वैल्यू कर ही नहीं रहे हो अपने। आपको अपने इमोशंस को वैल्यू करना सीखना है इस टाइम पीरियड। दिस इज द बॉटम कप, और ये यहाँ तक एनर्जी पहुंच ही नहीं पा रही है आपकी। फर्स्ट कप आप फिल करते हो, आप उसको खाली कर देते हो। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग इन माय माइंड। ये होता है ना कि पानी ऊपर से आ रहा है, टैप इज ओपन एंड पानी यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ तक पहुंचने से पहले ये कप खाली हो जा रहा है, सूख जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग टू सस्टेन दैट एनर्जी। आप उस एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। जितनी भी मेहनत करते हो, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, ड्रेन हो रही है आपकी एनर्जी, दैट इज कमिंग आउट। और ड्रेन की एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। उसको आप स्टार कार्ड तक आप पहुंच जाओगे, मैंने बोला ना आप स्टार कार्ड तक पहुंच जाओगे, बट आप सस्टेन कर पाओगे उस एनर्जी को, वो देखने की जरूरत है। आप किसी को कंट्रोल करके आगे नहीं बढ़ सकते। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। जबरदस्ती आप किसी को अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, जबरदस्ती आप किसी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। एवरीबॉडी हैज फ्री विल। किसी सिचुएशन के बारे में भी अगर आप ये चीज देख रहे हो ना, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो वो सिचुएशन भी आपकी लाइफ में जबरदस्ती क्रिएट नहीं हो सकती है। इवन तो आपके पास कितना पैसा है, या आपके पास कितनी रिसोर्सेज है, कितना कुछ है, आप वो टाइम वापस नहीं ला सकते। वो सिचुएशन सेम क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। तो वो समझने की जरूरत है। आप अपने इमोशंस पे जितना ध्यान दोगे, जितना ही अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करो, बिकॉज सी द सिमेट्री इन दीज कप्स। बट अगेन द कप्स आर ऑल्सो नॉट सेम। थोड़ा डिफरेंस देख सकते हो आप कप्स में। तो वो समझने की जरूरत है आपको कि हर दिन एक जैसा नहीं होने वाला। 10 की 10 फिंगर्स सेम नहीं होती है, चीजें डिफरेंट होती हैं लाइफ में, बट आप वो डिफरेंस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो जो आपको करने को कहा जा रहा है, जो आपको सीखने को कहा जा रहा है। पाइल नंबर 2, लेट्स क्लैरिफाई 6 of Cups फॉर यू। 6 of Cups is being clarified by 3 of Wands। चलो यहाँ पे तो आपने मुझे वो एनर्जी दिखा दी जो मैं देखना चाह रही थी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2। आई एम हैप्पी फॉर यू नाउ, बिकॉज स्टार्टिंग से आप वो एनर्जी दिखा रहे हो पास्ट में जाने की। अब आप
होराइजन को देखना स्टार्ट करोगे, अब आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे चीजों को, नए तरीके से चीजों को देख सकोगे जो आप नहीं देख पा रहे थे। नाउ आई एम फीलिंग गुड। एक्सपेंशन की एनर्जी आ रही है, आप अपने माइंड से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो। जो भी आप स्किल सेट देख रहे हो ना, जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपको वेंचर स्टार्ट करने वाले हो या लव लाइफ के बारे में, मोस्टली मेरे को लव लाइफ के बारे में ही दिखाई है रीडिंग, एक्सेस के बारे में वो सारी चीजें। नाउ यू आर स्टार्टिंग टू सी कि मूव ऑन कर सकते हो आप। नाउ यू आर स्टार्टिंग टू सी कि आपका लाइफ कितना बड़ा है और ये कितने छोटा पार्ट है आपकी लाइफ का। आप एक होराइजन पे खड़े होके देखोगे एक विजन, नया विजन, next 5 years, 10 years, how my life is going to be if I accept this situation, if I forgive that person। forgiveness की भी एनर्जी, 6 of cups forgiveness के बारे में भी दिखाता है, पास्ट को जाने देने के बारे में, लेट गो के बारे में भी दिखाता है। तो आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, लास्ट में आप समझदार होते हुए दिख रहे हो। मरकरी रेट्रोग्रेड आप एंड करोगे समझदारी के साथ। आप समझ जाओगे कि पास्ट में अटके रहने से कुछ नहीं होने वाला है, फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, फ्यूचर के बारे में देखना पड़ता है। और ये हो सकता है कि अगर लव लाइफ के बारे में है ना ये, तो आप करियर में एक नया स्टेप लोगे ताकि आप लव लाइफ को थोड़ा सा साइडलाइन कर सको और अपने करियर पे फोकस कर सको। अगर ये करियर के बारे में है तो आप अपने पार्टनर के साथ या किसी भी जो भी आपका क्रश है या उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे। हो सकता है किसी ट्रिप पे चले जाओ या करियर है तो टूर पे चले जाओ किसी तरह से, कलीग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ। उस तरह का एनर्जी भी दिख रहा है, ट्रेवल का एनर्जी, जिसके थ्रू आप रिप्लेनिश करोगे अपनी एनर्जी, पूरी तरह से आप उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मर्करी रेट्रोग्रेड और विद इन अ 1 month पीरियड आफ्टर मर्करी रेट्रोग्रेड। रिप्लेनिश योर एनर्जी, यहाँ पे भी वही चीज आ रही थी। पहले रेस्ट करो फिर रिप्लेनिश करो। पहले टेक योर टाइम टू रेस्ट एंड रिक्यूपरेट एंड बिल्ड योर सेल्फ एंड देन गो फॉर अ वेकेशन। एकदम से वेकेशन पे नहीं जाना है, 10-15 डेज का मिनिमम आपका ब्रेक होना चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है। लेट्स क्लैरिफाई 7 of wands फॉर पाइल नंबर 2। 7 of wands फॉर पाइल नंबर 2। 7 of wands is being clarified by 4 of wands। थैंक यू सो मच, मैं खुश हूँ ये चीज देख के। जो आपको चीजें अपोजिंग फोर्सेस आ रही थी ना, जो आपको चीजें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही थी ना, वही आपको एक तरह से एनकरेज करेंगी। जहाँ पे आपको लग रहा था ना कि फैमिली आपकी बहुत ज्यादा या फ्रेंड्स आपके, जहाँ पे, क्योंकि मैं फ्रेंड्स और कलीग्स की बात कर रही थी, वो आपको अड़चन क्रिएट कर रहे थे या ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे या किसी तरह का स्ट्रगल दे रहे थे आपकी लाइफ में, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे। मे भी हो सकता है ये वो लोग भी हों जो आपको बार बार याद दिला रहे थे। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से या आपके कलीग्स की वजह से इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ये हटते जा रहे हैं वो लोग। आप उन लोगों से कनेक्ट करना कम कर दोगे, आप उनसे दूर जाते जाओगे, और जितना आप उनसे दूर जाओगे ना, ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आती जाएगी, और ये स्ट्रेंथ आपके अंदर इस तरह से आती जाएगी कि आप आगे बढ़ सको, आप चीजों को मूव ऑन कर सको, वापस से फाइटिंग वाली एनर्जी से बाहर आ जाओ। वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से ना आप बाहर आ सको, एंग्जाइटी आपकी थोड़ी सी धीरे धीरे करके कम हो सके। Let's pull out one more card for you. What is this 7 of wands telling us? 2 of pentacles, उन कंफ्यूजन से बाहर आ सको। This is the card 2 of pentacles, उस कंफ्यूजन से बाहर आ सको। See, वो जो कंफ्यूज मैनिफेस्टेशन की कंफ्यूज एनर्जी थी ना आपकी, उससे बाहर आ सको। Pile number 2, do comment 777 so that ये इस एनर्जी को आप क्लेम कर सको और मैनिफेस्ट कर सको अपनी लाइफ में, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा डिस्कनेक्ट करने के लिए।
इस एनर्जी से और इस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज दिस इज अ डिवाइड आई एम सीइंग. See this is what is happening. These are the cards and then these are the cards. This is a connecting energy. 777 आपको help करेगा. This is a switch word. You can take it as a switch word as well. 7-7 आप रिसाइट भी कर सकते हो और आपको हो सकता है कि 7-7 बहुत ज्यादा बार दिखे. 7-7 और 777 इट कैन बी एनीथिंग. सो उसके थ्रू आप ये डिस्कनेक्ट बनाओगे, इससे यहाँ पे डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी, इस एनर्जी से दूर जाने को हेल्प मिलेगी और आप डिसीजन अच्छे से ले पाओगे. और ये अपोजिंग फोर्सेस जो है ना, जो भी आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, वो उनको आप पीछे छोड़ पाओगे. So yeah, that is the reading for you, pile number 2. Thank you so much. Please do comment, share and like. And if you have not subscribed to the channel, please subscribe to this channel as well. I will love to hear your feedback in the comments. Thank you so much. Bye bye. Let's see you in the next reading. Hello, this is the reading for you if you chose the card 3, and let's see how your Mercury retrograde period and beyond की energy कैसे रहने वाली है. This is a collective and timeless reading. Let's see आपके लिए Mercury retrograde period कैसा हो जाने वाला है. Pile number 3. 6 of Swords, Four of Wands, Tower card, the Tower, High Priestess, Six of Cups, मिक्स्ड एनर्जीज. अभी तक मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए. 5 of Swords, 9 of Wands, and the bottom of the deck is Strength card. स्ट्रेंथ कार्ड तीनों ही पाइल्स में आया है, तीनों पाइल्स में आया है स्ट्रेंथ कार्ड, एंड टुवर्ड्स द एंड ही आया है. So if you chose more than one pile, you can see all of them. So pile number 3 आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आप किसी चीज से मूव ऑन करना चाहते हो, एंड काफी मिक्स्ड एनर्जी है. एक कार्ड ना दूसरे कार्ड को अपोज करता हुआ दिख रहा है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अपोज कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स को. टावर कार्ड अपोज कर रहा है हाई प्रीस्टेस को. 6 ऑफ कप्स अपोज कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को, एंड यहाँ पे ये अपोज कर रहा है स्ट्रेंथ कार्ड को, बिकॉज ये स्ट्रेंथ कार्ड आपकी वाइटैलिटी दिखाता है, आपकी स्ट्रेंथ दिखाता है, आपकी कैपेसिटी टू वर्क हार्ड दिखाता है, और ये कार्ड बताता है कि मैं थक चुका हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ. तो कहाँ जा रहे हो आप, किस तरह की एनर्जी बन रही है आपकी. आई विल नीड टू स्टार्ट अवे विद clarifiers. I need clarifiers for this card before this pile, before I say even one thing. Let's clarify each of the card and then begin with the read. 6 of Swords is being clarified by the Empress. 4 of Wands by Father of Pentacles, King of Pentacles. The Tower by the Magician. High Priestess by Mother of Cups. 6 of Cups by 4 of Swords. 5 of Swords by 3 of Swords. 9 of Wands by 6 of Swords. 6 of Swords. 6 of Swords. Towards the end वही एनर्जी निकल कर आ रही है. You are circling back. 8 that is strength is being clarified by 4 of cups. Let's begin with this. आप ना किसी चीज से आगे बढ़ना चाहते हो, किसी चीज को मूव ऑन करना चाहते हो, और आपको पता है कि आपकी पूरी स्ट्रेंथ लग जाने वाली है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए,
बट आप वो करते हुए दिख रहे हो। एम्प्रेस के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है, तो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। वी विल सी इट एज रिवर्स। But yeah, you are trying your best and you are trying your highest to get through this situation। जो भी सिचुएशन में आप हो, कुछ ना कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी बन चुकी है जहां से आपको बाहर निकलना, इवन दो आप निकलना नहीं चाहते बट स्टिल बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बिकॉज यू नो कि जहां पर अभी आप हो उस सिचुएशन में स्टक रहोगे तो आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक अपने लिए, खुद के लिए स्टेप लेना बहुत जरूरी है। अपने आप से प्यार करने के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए और अपने जो भी लोग आपके साथ हैं, इवन आपकी फैमिली के लिए, वो स्टेप लेना बहुत जरूरी है। और ये हो सकता है कि आप किसी फाइनेंशियल लॉसेस में फंस चुके हो, किसी जॉब लॉस भी हो सकता है, या किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है, उस तरह की सिचुएशन बन गई हो, या किसी आप ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हो जहाँ पे आप ब्रेकअप करना चाहते हो बट ब्रेकअप कर नहीं पा रहे हो। तो वो हार्ड डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। उस सिचुएशन में आपको ये सोचना जरूरी है कि मेरे लिए यहाँ पे रुके रहना मेरिट देगा या आगे बढ़ जाना मेरिट देगा। जो आपको पता है कि आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ने पर ही कुछ राहत मिलेगी या कुछ काम फील कर पाओगे आप। तो यू आर डूइंग योर वेरी बेस्ट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। किसी भी तरह से इस सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो आप, इवन तो आपको बहुत पेन हो रहा होगा, इवन तो आप बिल्कुल ये चीज करना नहीं चाहते हो, इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, बट यूनिवर्स इज टेलिंग मी कि अगर आप ये डिसीजन ले लेते हो ना, अगर आप ये पेन सहन कर जाते हो ना, तो आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, आपका लाइफ बहुत बेटर हो जाएगा। इवन तो मरकरी रेट्रोग्रेड पीरियड में या उससे आगे आने वाले 15 से 30 दिन, मतलब 1 महीने के पीरियड में आपको लगेगा कि बहुत दुख है, बहुत दर्द है, आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बट यू आर मूविंग। आपको लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आगे चीजें नहीं क्लियर आउट हो रही हैं, आप यू आर स्टिल स्टक इन दैट जोन, बट ट्रस्ट मी, यूनिवर्स इज टेलिंग मी ईच डे आप आगे बढ़ पा रहे हो, उस एनर्जी से आगे जा पा रहे हो। तो वो स्टेप लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फादर ऑफ पेंटिकल्स, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्लो एनर्जी, और हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ अपोज कर रहे हो, जो कुछ लोग ना आपको चाहते हैं उसी सिचुएशन में फंसे रहना, इसी सिचुएशन में आपको हमेशा फंसे रहना, फंसा हुआ देखना चाहते हैं, बट आप चूज कर रहे हो ना फंसना, आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, होता है ना, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम होम मेकर्स की बात करते हैं, हु इज नॉट इंडिपेंडेंट, हु डज नॉट वर्क फॉर देमसेल्फ, हु डज नॉट हैव मनी टू देयर नेम, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती है उनके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो अपने पार्टनर को कभी छोड़ ही नहीं पाती हैं अपनी लाइफ के लिए। जैसे सिंगल लेडीज होती हैं, सिंगल पीपल होते हैं, सिंगल यंग वुमेन होती हैं, या सिंगल पर्सन जो भी होते हैं, यंग पर्सन होते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो उसको आधार बनाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। इस सिचुएशन से आप तभी बाहर निकल पाओगे जब आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल कैपेसिटी पे पूरी तरह से विश्वास करोगे। अगर ये जॉब लॉस है तो आपके पास 3 मंथ्स का मिनिमम एक इमरजेंसी फंड है जहां पे आप सरवाइव कर सकते हो विदाउट अ जॉब। तो आपको इस सिचुएशन में स्टक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, ऐसा बता रहे हैं यूनिवर्स। आप ऐसा आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप इसी जगह फंसे रहोगे ना तो आपकी मेंटल कैपेसिटी कोलैप्स कर जाएगी, आप सोच नहीं पाओगे लॉजिकली, आप चीजों को देख नहीं पाओगे विद अ क्लियर विजन। तो इस सिचुएशन से आगे निकलना ही आपके लिए एकमात्र रास्ता है, एक सिंगल सॉल्यूशन है, एक ओनली सिंपल सॉल्यूशन है। तो वो बहुत जरूरी है, आप अपनी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आगे डिसीजंस लो। The tower is being clarified by the magician. See, again, it is
you have those resources. See, I told you that you have those resources, you have those skills. अगर आप जॉब भी नहीं करते हो ना, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो या अपनी कुछ छोटा मोटा काम भी कर लेते हो, ट्यूशन पढ़ा लेते हो, कुछ भी कर लेते हो ना, आप इस सिचुएशन से बेटर सिचुएशन में ही होगे। इवन तो आपको लगेगा कि ये सिचुएशन से बाहर निकलने पे सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, बट यू हैव बिल्ड दैट फाउंडेशन फॉर योरसेल्फ। तो वो फाउंडेशन नहीं ब्रेक कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर का स्टेबिलिटी होता है ना, क्योंकि बिकॉज यू हैव डन सो मच वर्क, यू हैव अचीव दिस सिचुएशन एंड अचीव दैट लेवल ऑफ सक्सेस, जो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट कर सकते हैं, जो आपको लग सकता है कि आप एक स्टेप नीचे जा रहे हो, बट द यूनिवर्स इज टेलिंग मी कि ये स्टेप सिर्फ एक और थोड़े टाइम के लिए रहने वाला है, बिकॉज जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी ना आपके पास, वो उसका पे स्किल 5 टाइम्स बेटर ही होगा। और ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको इसलिए इस सिचुएशन में डाला जा रहा है, आपको इस सिचुएशन में ब्रेकिंग पॉइंट पे लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक नया लाइफ पर्पस देना चाहता है। यहाँ पे यूनिवर्स चाहता है कि आप लीडरशिप रोल्स में आओ, हमेशा सबऑर्डिनेट ना रहो, बिकॉज सबऑर्डिनेशन इज नॉट वर्किंग फॉर यू। आपका मूलांक हो सकता है, आपका बर्थ डेट आ सकता है 1, 10, 11, 29, इस तरह के आपके बर्थ डेट हो सकते हैं। लीडरशिप 9 भी हो सकता है आपका बर्थ डेट, 18 भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये केओस हो सकता है आपकी लाइफ में आ रहा हो। इस तरह के बर्थ डेट हो सकते हैं आपके, तो जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि अब आपको खुद का कुछ बिल्ड करना है, किसी और के लिए नहीं बिल्ड करना है, अपने लिए बिल्ड करना है। हाई प्रीस्टेस एंड मदर ऑफ कप्स, एंड जिसकी वजह से ये जो केओस की वजह से आपकी इमोशंस और आपकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से हिली पड़ी है ना, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप चीजों को देख नहीं पा रहे हो, चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, तो एक क्राइटेरिया, वो एक स्ट्रेंथ आपके अंदर वापस से जगाने के लिए ये चीजें करी जा रही है, बिकॉज आपको वर्क लाइफ बैलेंस कंप्लीटली हिला पड़ा होगा, कंप्लीटली। चाहे आप स्टूडेंट हो ना, तो स्टूडेंट होकर भी आप इतना सारा काम कर रहे होगे, आपको घर को भी देखना पड़ता होगा, आपको बाहर भी काम पे जाना पड़ता होगा, या फिर अर्निंग करना पड़ता होगा, किसी तरह से कुछ ना कुछ चीजें करते रहना पड़ता होगा, बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज भी करते हुए आप दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है आपके लिए, ताकि आप उस चीज से बाहर निकल सको, ताकि आप आगे बढ़ सको। और बहुत ज्यादा आपने इमोशंस अपने सप्रेस किए हुए हैं। अगर आप थेरेपी ले सकते हो ना, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, सो आप अगर किसी से थेरेपी ले सकते हो, कोई आप प्रोफेशनल से मिल सकते हो, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन दिस पीरियड, स्पेशली इन दिस मर्करी रेट्रोग्रेड पीरियड, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज आप अपने इमोशन, ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं आपके, आप इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो अपने, जो यहाँ पे क्लैरिफाई होता हुआ दिख रहा है। इट इज आस्किंग यू टू ऑल्सो हैव योर वाटर इनटेक इन प्लेस। आप पानी भी हो सकता है कि कम पी रहे हो, जिसकी वजह से मेंटल फैकल्टीज को फर्क पड़ता है, आपकी मेंटल फोगी विजन हो जाता है, आपका ब्रेन फोग आ जाता है, तो उस पर भी काम करने को कहा जा रहा है। मिक्स सम इलेक्ट्रोलाइट्स और समथिंग, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल अगेन, हेल्थ एडवाइस आप अपने फिजिशियन से भी मिल सकते हो, उनसे भी पूछ सकते हो कि क्या करना चाहिए उन चीजों के लिए। डिहाइड्रेटेड तो मुझे दिख रहे हो आप। सोचने समझने की शक्ति ना इन चीजों की वजह से आपकी वैसे ही बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से एक ब्रेक पॉइंट भी आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि कम से कम एक टाइम रेस्ट तो ले लो, ब्रेक ले लो, और जो पास्ट में चीजें हुई है ना, उनको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो, उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करो कि कहाँ पे मैं ठीक थी या ठीक था, या कहाँ पे मेरे से चीजें गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से ये ब्रेकिंग पॉइंट आ गया आपकी लाइफ में। वो चीजें डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, थेरेपी जैसे मैंने बोला, थेरेपी में डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, समझना भी होता है चीजों को, तो किसी की हेल्प से आप कर सकते हो। खुद से शायद उतना नहीं कर पाओगे आप, किसी की हेल्प के थ्रू आपको कहा जा रहा है करने के लिए। आपके लिए किसी से बात करना बहुत जरूरी है,
किसी से गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है कि इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन बुक पर्सनल रीडिंग इनटू द डिस्क्रिप्शन। आप किसी ऑकल्ट प्रोफेशनल से भी हेल्प ले सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों का मून कम्बस्ट हो सकता है, या ट्रांसिट पीरियड ऐसा चल रहा होगा जहाँ पे मून अफिक्टेड है आपका। हो सकता है आपको किसी अपने से धोखा मिला हो जिसकी वजह से ये सारी चीजें ना ओवर इतनी ज्यादा खराब नहीं थी जितनी ज्यादा खराब हो गई हैं आपके लिए। ये उतना बड़ा हार्ट ब्रेक नहीं होता अगर ये किसी पर्सन अपने ही आपके किसी लॉयल पर्सन ने जिसपे आप बहुत विश्वास करते थे उसके थ्रू ये धोखा नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपके लिए और ज्यादा खराब हो चुकी है। और हो सकता है कि आप भी किसी को पर्सन को चाहते थे कि वो आपके साथ हमेशा रहे और आप उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। तो यूनिवर्स ये भी बताने का तरीका है कि डिपेंडेंट नहीं होना है सब पर। हर इंसान आपके साथ उतना ही लॉयल नहीं होता है जितना आप उनके साथ लॉयल हो। तो ये एक लेसन लर्न करवाने के लिए भी आपको इस पेन से गो थ्रू करवाया गया है। आपको समझना है कि सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना है, दूसरों के ऊपर बाद में विश्वास करना है। और जितना जल्दी आप इस एनर्जी से मूव ऑन कर पाओगे ना, बिकॉज जितना जल्दी आप इन चीजों को समझ पाओगे ना, बिकॉज इट इज कमिंग फुल सर्कल। 6 ऑफ स्वॉर्ड से ही स्टार्ट हुआ था, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स पे ही एंड हो रहा है ये चीज। तो आपको समझने की जरूरत है ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। इसको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे भी मूव ऑन की एनर्जी है, यहाँ पे भी मूव ऑन की एनर्जी है। तो मूव ऑन करे बिना आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। आप उस पर्सन को फॉरगिव करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज जब तक आप उस पर्सन को फॉरगिव नहीं करोगे, उस सिचुएशन को फॉरगिव नहीं करोगे, उस अपने आप को भी मे बी कई बार हमें फॉरगिव करना पड़ता है टू मूव अहेड। कई बार हमें अपने आप से भी इतना गुस्सा हो जाते हैं हम कि अपने आप को ही परेशान कर देते हैं। तो अगर ये उस तरह का कोई भी पर्सन है ना, सबको फॉरगिव कर दो। जस्ट टेक देयर नेम एंड से आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, एंड दिस विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ दिस फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी। तो ये आपकी स्ट्रेंथ ना पॉजिटिव स्ट्रेंथ में चेंज भी हो सकती है। 4 ऑफ कप्स इज ऑल्सो आस्किंग कि यूनिवर्स की तरफ से आपके पास इशारे आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके पास गाइडेंस आ रही है, अगर आपको बताया जा रहा है, आपको मूव अहेड करने के लिए रास्ते मिल रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना, किस तरह से एक्सेप्ट करना है वो भी आपको समझने की जरूरत है। अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास करना वापस से, ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को फॉरगिव कर पाओगे। ये तभी हो पाएगा जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ पेन आ चुका है, पेन को ओवरथ्रो करना है और आगे बढ़ना है। तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको अपने ऊपर जितना ज्यादा विश्वास करोगे, अपने आप को भी कंट्रोल नहीं करना है। अगर अभी कभी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि रेस्ट की जरूरत है, तो रेस्ट लो। उस टाइम पे जबरदस्ती अपने आप को चलाते मत रहो, आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी। बॉडी आपकी सहन नहीं कर पाएगी, फीवर आ जाएगा या कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है। और मानसून सीजन भी है, तो हो सकता है आपका फीवर भी आ जाए। सो यहाँ पे आपको अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका हेड एरिया, योर हेड एरिया, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने हार्ट चक्रा से ऊपर के जो चक्रास होते हैं ना, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा पे काम करो। मेडिटेशन कर सकते हो या कुछ भी किसी भी तरह से बीज मंत्र होते हैं जो आप देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको इजीली मिल जाएंगे। बहुत जरूरी है। अगर कुछ नहीं तो 7 चक्र का मेडिटेशन होता है 21-25 मिनट्स का, इस तरह से आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे। सिर्फ वही रेगुलरली कर लो, उसी से बिकॉज आप में कंसिस्टेंसी है। ऐसा नहीं है कि आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी है। तो आप कंसिस्टेंटली अगर वही कर लेते हो ना, तो आपको यही एक रेमेडी आपको इस मरकरी रेट्रोग्रेड का एक जो महीना होता है ना, पूरे महीने को बहुत आसानी से गो थ्रू करवा देगी और इस सिचुएशन से आपको बिल्कुल ऐसे पता भी नहीं चलेगा कब बाहर निकल गए।
स्लो एंड स्टडी वो चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए मैनिफेस्ट, जो चीज़ें आप करना चाहते हो, जो चीज़ों से आप आगे निकलना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका खुद का पेन हो, चाहे वो फैमिली डायनामिक्स हो। फैमिली डायनामिक्स भी दिखा मुझे कुछ लोगों के लिए। It can be anything because this is a general reading and not a one-to-one reading, to take whatever comes out as it resonates with you. And to comment 666 to claim this energy. Thank you so much. Pile number 3. That was the reading for you. Let's meet you in another reading. Thank you so much. Bye bye.